तो हम बात कर रहे थे विभिन्न लग्नों के लिए अभी अप्रैल का प्रेडिक्शन के लिए और अभी बात करेंगे धनु लगन वालों के लिए। धनु लगन की जो कुंडली अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसको अप्रैल के हिसाब से ही तैयार किया गया है, फिर भी हो सकता है ग्रहों के गोचर में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे ग्रहों के गोचर को, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बात करें अगर सबसे पहले सूर्य के गोचर की, सूर्य 14 अप्रैल तक मीन राशि में रहने वाले हैं, इसके बाद ये मेष राशि में चले जाएंगे। बुध मेष राशि में गोचर करेंगे, 21 अप्रैल से ये वृषभ में वक्री हो जाएंगे और 14 मई तक वक्री रहने वाले हैं। शुक्र 6 अप्रैल तक मेष राशि में रहेंगे, इसके बाद वृषभ राशि में चले जाएंगे। मंगल मिथुन राशि में गोचर करेंगे इस मंथ में, और गुरु मीन राशि में गोचर करेंगे, लेकिन इस मंथ में इनका राशि परिवर्तन होगा और 22 अप्रैल से इनका प्रवेश मेष राशि में हो जाएगा। शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, चंद्रमा 1 अप्रैल को कर्क राशि में रहेंगे, राहु मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु तुला में गोचर कर रहे हैं। तो ये गोचरीय स्थितियां हैं जहां पर आप ये देख सकते हैं कौन सा ग्रह कहाँ गोचर कर रहा है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले देखेंगे गुरु के गोचर को। गुरु आपके लगन लॉर्ड और आपके फोर्थ हाउस के स्वामी होकर आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। हालांकि इनका 22 तारीख तक का गोचर फिर भी आपके फोर्थ हाउस में ही रहेगा। तो आपका कोई भी एजुकेशनल कोई काम है, कोई भी आपका घर के लिए परिवार के लिए कोई काम है, उसको निपटाने की कोशिश करें। जो कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है उसको आप पूरा करने की कोशिश करें। अब गुरु यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे चुके होंगे अभी तक, और काफ़ी लोगों का फॉरेन सेटलमेंट का भी चांस बना होगा ऐसी कंडीशन में, जिनके भी कुंडली में योग बन रहा हो उनके लिए। अब फोर्थ हाउस से गुरु जब निकल जाएंगे तो यहाँ पर अब बाद में राहु आने वाले हैं, और राहु जो यहाँ आने वाले हैं वो थोड़ी सी आपको पीड़ा अवश्य दे सकते हैं, विशेषकर माता के सुख को लेके और घर में ओवरऑल जो आपका मेटलिस्टिक चीज़ों का जो सुख आपको मिलता है उसको लेके। तो यहाँ जो गुरु का परिवर्तन हो जाएगा, अब आपके पंचम भाव में गुरु चले जाएंगे जहाँ आपको संतान से बहुत बेहतर लाभ होगा। स्टॉक मार्केट वगैरह से काफ़ी अच्छा मुनाफा आपको हो सकता है गुरु के इस गोचर में। इसके अलावा आपकी एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा गोचर रहेगा ये। साथ ही प्रेम संबंधों में आपको काफ़ी ज़्यादा सफलता मिल सकती है। इसके दौरान आपको भाग्य बहुत ज़्यादा साथ देगा, और संतान भी जो अगर आपकी संतान प्राप्ति होगी तो आपकी संतान आपके लिए काफ़ी लकी रहेगी। गुरु का जो एस्पेक्ट है, देखिए गुरु लाभ स्थान को देखेंगे तो धन लाभ के लिए अच्छी स्थिति बना रहे हैं, लाभ के लिए बहुत अच्छी स्थिति बना रहे हैं। आपका कहीं पैसा अटका हुआ है वो पैसा आपका निकलेगा। इसके अलावा आपके लगन को भी यहाँ से गुरु देखेंगे, लगन को देखने से आपकी बुद्धि तेज होगी, आपका माइंड अच्छे से चलेगा, आपका मेमोरी अच्छा रहेगा, ईमानदारी से आप काम करने वाले हो। इसके अलावा सही डिसीजन मेकिंग आपकी रहेगी, तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। इसके बाद बात करते हैं शनि के बारे में। शनि अभी आपके सेकंड हाउस से निकले थे और वो अब थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं। थर्ड हाउस में इनका गोचर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। किसी भी काम में आप अपना एफर्ट अवश्य लगाएं, और जितना जरूरी है उतना एफर्ट तो आप कम से कम लगाएं ही। अब शनि का ये कुंभ का गोचर है, तो परिवार के साथ या अपने भाई बहन या रिलेटिव्स के साथ थोड़ा सा यहाँ पर खींचतान भरा माहौल रह सकता है या उदासीनता पूर्ण माहौल देखने को मिल सकता है जब तक शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। अब शनि का ये जो गोचर है वो परिवार के साथ कोई यात्रा को दिखाता है, परिवार के साथ कोई लॉन्ग डिस्टेंस वाली या कोई शॉर्ट टूर वाली यात्रा दिखती है। इसके अलावा परिवार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपके जो भी दिक्कत आ रही है, मान लीजिए परिवार को लेकर कोई ना कोई इश्यू आ रहा है आपके, या फिर आपके पास जो जमा धन है, जो आपके पास पैसा पड़ा हुआ है उसको लेके कोई इश्यू आ रहा है, तो उसको आप बहुत ही अच्छे से यहाँ पर संभाल सकते हैं। आपको मैनेजमेंट करने की क्षमता अच्छी देखने को मिलेगी। साथ ही आपका थोड़ा हार्डवर्क ज़्यादा बढ़ सकता है, यानी जितना आप हार्डवर्क करेंगे उतना आपको रिजल्ट लेकिन अवश्य मिलेगा। अब शनि यहाँ से पंचम भाव को देखेंगे, पंचम भाव को देखने से अभी भी थोड़ा बहुत ब्रेक आपके लगा हुआ रहेगा शनि के यहाँ दृष्टि पड़ने से पंचम भाव के कार्यों पर। अब जो शनि की दृष्टि है वो सप्तम दृष्टि वो आपके नवम भाव पर पड़ेगी। नवम भाव पर पड़ने से पिता के साथ भी सामान्य संबंध आपके रहेंगे, और इस दौरान जैसे कि मैंने बोला कोई लंबी यात्रा हो सकती है, कोई एजुकेशनल पर्पस के लिए लंबी यात्रा हो सकती है। साथ ही वो आपके 12वें भाव को भी देख रहे हैं। 12वें भाव को देखने की वजह से यहाँ पर आप विदेश यात्रा के लिए अभी भी विचार कर सकते हैं, लेकिन विदेश यात्रा का चांस ज़्यादा आपको तब बनेगा जब अक्टूबर में राहु का गोचर मीन राशि में होगा। इसके बाद हम यहाँ आगे बढ़ जाते हैं, बात करते हैं मंगल के बारे में।
मंगल आपके पंचमेश और आपके 12वें घर के स्वामी होकर आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे इस मंथ में। तो पंचमेश का सप्तम में गोचर अच्छा है, डिसीजन लेने के लिए काफ़ी अच्छा है। प्रेम संबंधों में जो आपकी दिक्कतें आ रही थी वो कुछ हद तक सॉल्व होंगी और आप लव मैरिज के लिए कुछ ना कुछ ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा अगर स्त्रियों की कुंडली है तो उनमें किसी ना किसी के साथ रिलेशन बनने के चांसेस, किसी बॉयफ्रेंड के साथ या किसी भी पुरुष के साथ रिलेशन बनने के चांसेस ज़्यादा नज़र आते हैं। मंगल का ये गोचर आपका जो पार्टनर है उसको आपके ऊपर हावी कर देगा, तो पार्टनर थोड़ा गुस्से में ज़रूर रहेगा और आपसे वो परफेक्शन माँगेगा हर काम में। तो देखिए कोई भी हर काम में परफेक्ट नहीं हो सकता, हर किसी में कोई ना कोई कमी अवश्य होती ही है। पर फिर भी अपने पार्टनर को थोड़ा-सा यहाँ पर आप कंट्रोल करके अवश्य रखें, चीज़ों को एडजस्ट करके आगे बढ़ें तो बहुत अच्छा रहेगा। मंगल का एस्पेक्ट आपके 10th हाउस पर भी रहेगा। 10th हाउस पर इनका एस्पेक्ट आपको फ़ायदेमंद रहेगा। जॉब और करियर दोनों में ही आप अच्छा कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आप अगर कोई बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस या फिर अपना कोई भी खुद का कोई काम है, कोई कंसल्टेशन से संबंधित काम है, कोई पब्लिक सर्विस से रिलेटेड काम है या फिर कोई भी आपका प्रोफ़ेशन से रिलेटेड काम है और साथ में आपका कोई बिज़नेस भी हो, तो उसमें आप काफ़ी अच्छा कर सकते हो। इसके अलावा मंगल का एस्पेक्ट आपके लगन पे रहेगा। लगन पे इनका एस्पेक्ट रहने की वजह से देखिए गुस्सा तो आपको आएगा ही आएगा और वैसे भी आपका लगन है वो काफ़ी फायरी है। तो मंगल का एस्पेक्ट आपके लगन पे रहने की वजह से आपको थोड़ा-सा यहाँ पर उन्माद की प्रवृत्ति देखने को मिल सकती है और ये जो है आपको एनर्जी थोड़ी कंट्रोल करनी पड़ेगी, अन्यथा आप कुछ गलत कदम भी उठा सकते हैं। और यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ आपके लड़ाई-झगड़े होने के भी चांसेस बन रहे हैं इस मंथ में। अब मंगल की दृष्टि अपने उच्च की राशि पर भी पड़ेगी, जहाँ पर आपको वाणी से रिलेटेड कुछ समस्याएँ हो सकती हैं। आपके मुँह में जो भी आएगा, आपके मन में जो भी बात आएगी, उसको आप डायरेक्टली बोल देंगे, तो इस वजह से आपको थोड़ी समस्या आ सकती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शुक्र के बारे में। शुक्र आपके छठे घर में गोचर करेंगे और शुक्र वृषभ के तो वो स्वामी हैं, यानी अपने घर में तो वो गोचर कर ही रहे हैं, वो आपके लाभ स्थान के भी स्वामी हैं। तो ये मंथ ऐसा रहेगा जहां आपके पास जितना पैसा है आप उसको खर्च करने को देखेंगे और शुक्र का ये गोचर आपको कार्यस्थल पर स्त्रियों से बहुत सहयोग दिलाएगा और आपको हो सकता है कि पालतू जानवरों से थोड़ा सा जो प्रेम है वो बढ़ सकता है। पालतू जानवर अगर आप अपने घर पे रखते हैं, चाहे आप बिल्ली पाल के रखे हैं, चाहे आप कुत्ता पाल के रखे हैं, चाहे आप खरगोश पाल के रखे हुए हैं, शुक्र का ये गोचर आपको ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करने के लिए प्रेरित करेगा। अगर कहीं से लोन वगैरह ले रखा है तो उसको चुकाने की कोशिश आप जल्दी से जल्दी करें। अब शुक्र यहाँ से 12वें भाव को देख रहे हैं। 12वें भाव को देखने की वजह से कहीं न कहीं आपके कुछ ऐसे खर्चे हो सकते हैं या ऐसी कुछ समस्याएँ धन को लेकर आ सकती हैं जिनके बारे में आपने सोचा ना हो। तो यहाँ पर जो शुक्र का गोचर है वो ये भी दिखा रहा है, हालाँकि शुक्र अपनी ही राशि में है, लेकिन फिर भी जहाँ-जहाँ आपको गेन होने के चांसेस देखने को मिलेंगे, जहाँ-जहाँ आपको फ़ायदा हो रहा होगा, वो फ़ायदा आपका सिमट जाएगा, वो कम फ़ायदा आपको होगा और ऐसे में थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर। शुक्र के गोचर में आपको ये ध्यान रखना है कि जितना आपके खर्च बनता है, उतना ही पैसा खर्च करें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बुध के बारे में बात करेंगे। बुध का गोचर मेष राशि में रहेगा। मेष राशि में गोचर रहने की वजह से देखिए मैंने बोला लव मैरिज जैसे कुछ चांसेस बन सकते हैं। इसके अलावा लव मैरिज के अलावा आपका किसी और की तरफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, किसी से बहुत अच्छा वाला प्रेम संबंध भी बन सकता है और ये स्त्री और पुरुष दोनों की कुंडली में ही लागू होगा। अब लेकिन अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हो, बिज़नेस में बहुत अच्छी डिसीज़न मेकिंग आपकी रहेगी और ये जो कंडीशन है सप्तमेश का पंचम में जाने से आपका जो डिसीज़न है अपने बिज़नेस वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी फ़ास्ट रहेगा और जो बुध की स्थिति है, बुध की स्थिति यहाँ पर हम ये मान सकते हैं कि बुध आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको सहयोग दिलाएगा। आप में जो रचनात्मकता है, जो सृजन क्षमता है, उसकी वज़ह से भी आपको फ़ायदा होगा। इसके बाद यहाँ जो वृषभ में बुध आके और वक्री हो जाएँगे, तो वक्री होने से देखिए काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ आपको आ सकती हैं। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस जहाँ पे आप जूझ रहे होते हैं अपनी लाइफ़ में, जहाँ आप संघर्ष कर रहे होते हैं, वहाँ से निकलने का आपको रास्ता कभी-कभी नहीं मिलता है। तो ऐसी कंडीशन वक्री बुध होने के बाद आपकी देखने को मिल सकती है। इसके बाद आगे बढ़ते चंद्रमा के बारे में बात करते हैं।
चंद्रमा आपकी कुंडली में अष्टमेश है और चंद्रमा का गोचर इस मंथ के स्टार्टिंग में अपने ही घर में यानी कर्क राशि में ही रहेगा। चंद्रमा का ये गोचर कहीं ना कहीं सडन आपको कोई गेन करवा सकते हैं, मानसिक स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं रहेगी, मन में कोई ना कोई भय रहेगा। इसके अलावा आपको जो अपने इन लॉज हैं उनके साथ कोई अच्छा रिलेशन देखने को मिल सकता है, उनके साथ बहुत अच्छे से आपकी बातचीत हो सकती है, उनसे आपकी बॉन्डिंग बढ़ सकती है। साथ ही जीवन साथी की जो वाणी होगी वो थोड़ी-सी सौम्य हो सकती है और सुरीली वाणी हो सकती है, लेकिन चंद्रमा यहाँ पर जल्दी ही आगे बढ़ जाएँगे और वो आपके भाग्य स्थान में चले जाएँगे। भाग्य स्थान में जाने से थोड़ा-सा आपको डिसीज़न लेने में कठिनाई हो सकती है क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ेगी यहाँ पर। पिता के साथ संबंध अच्छे होंगे जब चंद्रमा आपके 9वें भाव में गोचर कर रहे होंगे उस समय। इसके अलावा उसके बाद चंद्रमा जाएँगे आपके 10th हाउस में। 10th हाउस में जाने से आपको ये करियर पर्पज़ के लिए ज़्यादा अच्छी स्थिति बनेगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ अच्छे और खराब दिनों की, जहाँ पर कुछ अच्छे दिन कौन-कौन से रहने वाले हैं और कुछ खराब दिन आपके लिए कौन-कौन से निकलने वाले हैं। तो राहु और केतु के बारे में तो हम यहाँ कोई चर्चा नहीं करने वाले। अब बात बची सिर्फ़ और सिर्फ़ सूर्य की। तो सूर्य के गोचर की बात और कर लेते हैं। देखिए सूर्य का जो गोचर है आपके 9वें से सूर्य और 9वें भाव के स्वामी होकर वो आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं इस मंथ में 14 तारीख तक। 14 तारीख तक जो ये इनकी स्थिति आपके 4th हाउस में बनेगी, उसकी वजह से घर के कार्य, प्रॉपर्टी के कार्यों के लिए ये बहुत ही लकी स्थिति रहेगी, आपको लक साथ देगा। आपका जो मदर का लक है, वो भी कहीं न कहीं आपके लक से जुड़ेगा और आपको करियर में बहुत अच्छी स्थिति बनेगी सूर्य की इस कंडीशन की वजह से। 14 तारीख तक आपका कोई बहुत बड़ा प्रमोशन या काम को लेके कोई बहुत बड़ी प्रोग्रेस देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो लोग सरकारी क्षेत्र के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छी प्रोग्रेस मिल सकती है सूर्य के इस गोचर में। उसके बाद सूर्य जा रहे हैं आपके पंचम भाव में। पंचम भाव में जाने से संतान पक्ष के लिए अच्छी स्थिति है, लेकिन संतान के साथ मतभेद भी हो सकते हैं और सूर्य का पंचम में जाना यहाँ पर वो राहु के साथ भी रहने वाले हैं, तो आपके अपने पिता से संबंध थोड़े बिगड़ सकते हैं। साथ ही एजुकेशन को लेकर कोई विशेष आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा कोई और भी विशेष आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, लेकिन थोड़ा-सा आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको ये प्रभावित ज़रूर करेंगे। इसके बाद बात करते हैं कुछ अच्छे दिनों की, जहाँ पर सबसे अच्छे दिन इस मंथ में आपके लिए 2, 3, 11, 12 और 29 तारीख, ये सब आपके लिए बहुत ही अच्छे दिन निकल के आ रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते कुछ खराब दिनों की बात कर लेते हैं। चंद्रमा का गोचर जब वृषभ में होगा तो 22 और 23 तारीख को ये दिन आपके लिए अच्छे नहीं रहेंगे। इन दिनों में कोई ना कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। हो सकता है कि आप काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हो अपने करियर या जॉब को लेके। अब चंद्रमा का गोचर जब अपनी खुद की राशि में होगा तो 1 तारीख और 27 और 28 तारीख को ये रहेगा। ऐसे में इन 3 दिनों में कोई बहुत बड़ा धन लाभ होने के चांसेस हैं। इन 3 दिनों में विशेष रूप से आपको कोई भी मानसिक तनाव नहीं लेना चाहिए। किसी भी काम का आपको बर्डन नहीं लेना चाहिए। चंद्रमा का जो गोचर है स्कॉर्पियो में जब होगा 9 और 10 तारीख को, तो ये 2 दिन आपके लिए डिसीजन लेने के लिए अच्छे नहीं है। कोई भी बड़ा डिसीजन हो, कोई भी लॉन्ग टर्म का डिसीजन हो, उसको आप बहुत ही सोच समझ के लें तो अच्छा रहेगा। तो ये स्थिति है आपके कुछ ऐसे दिनों की जहाँ पर कुछ विशेष आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है, कुछ रुकावटें आ सकती हैं। फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।